के पाठक का जो एक्शन मोड है वो टीआरपी प्रभारी बन गए हैं महागठबंधन के। महागठबंधन के एजेंट के रूप में वो टीआरपी प्रभारी के रूप में आजकल वहां पे काम कर रहे हैं। वो शिक्षा विभाग से आजकल उनका जो है जो लेना देने की बात करते हैं उसमें बहुत कम है। अम्बेडकर समागम का जो कार्यक्रम तय किया गया है उसके लिए मुझे प्रदेश से भेजा गया है कि आप आरा जाइए, क्योंकि आरा आपके घर के नज़दीक का क्षेत्र है और वहाँ अधिक से अधिक लोग कैसे आएंगे कार्यक्रम में, इस बात को सुनिश्चित कीजिए। और इस कार्यक्रम के दौरान आदरणीय बड़हारा विधायक राघवेंद्र बाबू हैं, उनसे संपर्क कीजिए, अमरेंद्र बाबू हैं, उनसे संपर्क कीजिए और सारी चीज़ों को समझाकर कैसे वहाँ पर कार्यक्रम हम लोग का होगा सही ढंग से, वहाँ से कैसे लोग आएंगे, इस बात को बताने का काम कीजिए। और मुझे बेहद खुशी है इस बात को बताने में कि अभी इन्होंने बोला कि भोजपुर से अधिक लोग हमेशा जाते रहे हैं कार्यक्रम में और इस बार भी जाएंगे, इसलिए मुझे बेहद खुशी इस बात की। अम्बेडकर बाबा ने संविधान बनाया, गूंगे बहरे और हर व्यक्ति को संविधान में ताकत दी अपने वोट देने का, लेकिन उनका सम्मान कांग्रेस ने कभी नहीं किया। उस व्यक्ति का सम्मान जिसको पूरा देश कर रहा है आज, कांग्रेस ने उस व्यक्ति का सम्मान कभी नहीं किया। उनके नाम पर एक आज मैं बताना चाहता हूं आपको, उनका जन्म स्थान महू हो, उनके दीक्षा स्थान हो, उनके पढ़ने का स्थान हो, उनका चैत्य स्थान हो, कोई भी स्थान हो, उसको चिन्हित कर उसको जो है कभी भी उसका एक बड़ा रूप देने का काम नहीं किया, ताकि जनता उनके बारे में विशेष रूप से जान सके। इस देश की जनता को उनके बारे में जानने का पूरा अधिकार है। लेकिन जब भारत सरकार में हमारी पार्टी सत्ता में आई, आदरणीय नरेंद्र मोदी का सत्ता आया, तो उन 5 जगहों को पंच तीर्थ के रूप में हम लोगों ने डेवलप करने का कार्यक्रम तय किया। आप बिहार की बात करते हैं, बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अनुसूचित जाति, खासकर दलितों के रिजर्वेशन में, सरकारी रिजर्वेशन में जो प्रमोशन का प्रोविजन था उसमें रोक लगाने का काम किया, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। और कई ऐसे अभी आप देखिएगा जो अत्याचार हो रहा है उसका एक डाटा निकाला गया है। उस डाटा में देखिएगा कि नालंदा उनका गृह क्षेत्र है और सबसे ज्यादा दलित और अनुसूचित जाति पर अत्याचार जो हुआ है उनके गृह क्षेत्र में हुआ है। ये हम नहीं कर रहे, ये डाटा कर रहा है। और कांग्रेस जो कभी अंबेडकर का सम्मान नहीं की, उसके साथ मिलकर वो सरकार चला रहे हैं। ऐसे लोगों को हम लोग को बताना होगा कि उन लोगों का हमें सम्मान करना है जो हमारे संविधान को देने का काम किए हैं, जिन्होंने गूंगे बहरे और हर व्यक्ति को, जो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, सब लोगों को संविधान में ताकत देने का काम किया है। उनको इग्नोर हम नहीं कर सकते और उल्टा आरोप हम पर लगाते हैं। 70 साल कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन कभी इस बारे में विशेष रूप से नहीं सोचा, और जब हमारी सत्ता आई तो हम पर उल्टा आरोप लगा रहे हैं, कहते हैं कि संविधान खतरे में है और ये संविधान को खतरे में डालने वाले लोग हैं। हम लोगों ने तो तय किया कि जो संविधान चल रहा है उसके अनुरूप ही हम लोग काम करते रहेंगे और किसी भी प्रकार का चेंजेस यहाँ पर नहीं होगा। कांग्रेस के समय में भी बहुत सारे चेंजेस हुए थे। अब मैं बताना चाहता हूं कि जो रामविलास पासवान जी देश के 3 नेताओं में एक बड़े नेता थे दलित समाज के, और उनको जब राज्यसभा भेजने की बारी आई तो यहाँ पर जो है हमारे जो विपक्ष में बैठे लोग हैं भी उनको, खासकर नीतीश कुमार जी, उन पर अवरोध पैदा करने का काम किया, लेकिन भाजपा ने अपने कोटे से उनको भेजने का काम किया था। आपको याद होगा जब उनकी अंत्येष्टि की बारी आई, जब इस दुनिया में नहीं रहे, तब उसको राजकीय घोषित करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। पूरा देश जानता है इस बात को। कहते हैं, चलाते हैं, आप खुद भी उसके मेंबर हैं, और यदि आपकी हैसियत है तो एक शब्द के बाद आप बोल के दिखा दीजिए अपने एसोसिएशन के बारे में, भाषा के बारे में आप एक लाइन बोल के दिखा दीजिए, पूरा बिहार में आंदोलन हो जाएगा और आपको निकलने नहीं दिया जाएगा। तो ये कमजोर आपको लगता है कि शिक्षक बंधुआ मजदूर हैं और उनको जितना प्रताड़ित करना है प्रताड़ित कीजिए, और इस उद्देश्य से आप उनको जो है आप जो संघ पर जो है हमला कर रहे हैं, ये गलत बात है। लोकतंत्र में किसी को भी अधिकार है शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने का, अपनी बात को रखने का। ये आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 में स्पष्ट कहा गया है। तो आप उन आर्टिकल का उल्लंघन भी करना चाहते हैं। हमने इसके लिए उनको अल्टीमेटम दिया था और नहीं माने तो हम मानवाधिकार में अपनी चिट्ठी भी दी है कि इस पर आप कार्रवाई कीजिए। क्या हो अब तो मानवाधिकार इसमें एक्शन लेगा। किसी भी प्रक्रिया में समय लगता है, हम इसके खिलाफ में। तो लगातार के पाठक का जो एक्शन मोड दिख रहा है वो क्या किसी पार्टी विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए है या किसी की छवि को सुधारने के लिए, इस शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए? के पाठक का जो एक्शन मोड है वो टीआरपी प्रभारी बन गए हैं महागठबंधन के। महागठबंधन के एजेंट के रूप में वो टीआरपी प्रभारी के रूप में आजकल वहां पे काम कर रहे हैं। वो शिक्षा विभाग से आजकल उनका जो है जो लेना देने की बात करते हैं उसमें बहुत कम है। अब देखिए उसमें बहुत सारी चीजें हैं। मैंने उनको बोला कि 1200 करोड़ जो फंड रखा हुआ था आपके पास में, जो शिक्षा विभाग बहुत दिन से पड़ा हुआ था, आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और मैंने कई स्कूलों में भ्रमण किया, देखा कि जहां 80 लाख फंड है, 50 लाख फंड है, वहां शौचालय 2 लाख का नहीं बना हुआ है।
तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये हमें लगा कि वहां के प्रभारी प्रधानाध्यापक जो हैं ये कहते हैं कि भाई हम कोई भी काम करेंगे हम पर आरोप लगेगा। उस पर मैंने चिट्ठी लिखा, सरकार को लिखा और मैंने उस पर हल्ला हंगामा किया। अभी उस पर चिट्ठी निकली है कि वो पैसा खर्च होगा उन चीजों में जो मूलभूत चीजें जरूरत का चीज है, और इसके अलावा कई चीजें हैं। वो केवल टीआरपी प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में सुधार से हमको लगता है उनका कोई लेना नहीं है, वो सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति को वो अड्डा बना दिया। प्रतिनिधि हैं, आपको इस पर जोरदार कर रहे हैं। हम हमेशा आप देखे होंगे कि हाउस में हमने इस बात पर प्रत्येक दिन आवाज उठाई है। यदि कोई व्यक्ति एमएलसी प्रत्येक दिन किसी आवाज को उठाया है शिक्षा के संबंध में, तो केवल मैंने उठाया इस बात को, क्योंकि मैं उसका प्रतिनिधि भी हूँ। विमर्श हो रहा है, वो समागम जो हो रहा है उस समागम को सफल करने में अपना अति महत्वपूर्ण योगदान दे। धन्यवाद। एक सवाल है सर, जब चुनाव आता है तभी सभी पार्टियों को ये महान महान लोग कैसे याद आते हैं? इसके पहले तो कोई याद नहीं करता है। जब चुनाव आता है तो फिर समागम की बात आती है। नहीं, मैं बताना चाहता हूं आपको, इसमें ये गलत आरोप है। जब अंबेडकर बाबा का हमने पंचतीर्थ का घोषणा किया कि उसको डेवलप करेंगे, तब चुनाव नहीं था हमारे बीच में। वो चुनाव के काफी पहले की बात थी। चाहे वो मुंबई हो, चाहे तो उनका जन्म स्थान, चाहे उनका बनारस हो, चाहे उनका जो है मध्य प्रदेश हो, तो जहां उनका जो है जहां डेवलप करने का जो उनका प्लान बनाया गया पंच तीर्थों का, चाहे लंदन में जहां उन्होंने पढ़ाई किया हो, उसको भी डेवलप करने का हम लोगों ने उस सरकार से बात किया। लंदन सरकार से बात करके जो उसको डेवलपमेंट का प्रोग्राम दिया, हम लोगों ने बोला कि उस पैसे को हम खर्च करेंगे, आप नहीं खर्च करेंगे। तो ये चुनाव के पहले की बात है, ये अभी की बात नहीं है। तो ये आरोप गलत है, निराधार है। ये विपक्षियों, ये आपके द्वारा ये आरोप नहीं लगाया जा रहा है, ये विपक्षियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई दम नहीं है। भाजपा ने इसके पूर्व में कब अम्बेडकर समागम कराया है? देखिए, कार्यक्रम तो लगातार चलते रहते हैं। नहीं, विषय अम्बेडकर समागम जो भाजपा ने कराया, आज कराने जा रहा है 7 तारीख को, इसके पूर्व में कब उसने याद किया? पार्टी बराबर कार्यक्रम करवाते रहते हैं, कोई छोटा कार्यक्रम, अम्बेडकर समागम की बात और इस समागम नाम अलग हो सकता है, लेकिन कार्यक्रम अम्बेडकर शब्द से जुड़े हुए बातों को आप करें, क्योंकि आप 7 दिसंबर को अम्बेडकर समागम कराने जा रहे हैं जी। इसके पूर्व में भाजपा ने कभी कराया हो? तो देखिए, मैं बता रहा हूँ कि समागम नाम ये है, नाम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कार्यक्रम अम्बेडकर बाबा के नाम पर हम लोग हर साल और बराबर करवाते ही रहते हैं। विधान परिषद के सदस्य हैं, दल के साथी हैं, उन्हें निर्देशित किया गया है कि इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी भोजपुर जिले से हो। मुझे भी आज पटना से पार्टी की तरफ से निर्देश मिला कि जीवन जी जा रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग रहिए। तो इस संबंध में हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी दल को जरूरत हुई है, दल ने जब भी निर्देश दिया है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या, या यूं कहें कि बिहार में सबसे ज्यादा संख्या भोजपुर जिले से ही हम लोगों ने ले जाने का काम किया है। और अब आगे आने वाली जो हमारी जिम्मेवारी है, वह निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है लोकसभा चुनाव की। उस जिम्मेवारी से भी हमें निपटना है। लेकिन अंबेडकर जी जो संविधान के निर्माता के साथ साथ इस देश को एक नई दिशा देने वाले व्यक्तित्व थे, आज हमारा दल उनके सम्मान में यह समारोह करने जा रहा है। मैं विपक्षियों से यह कहना चाहूंगा, विपक्षी दल के जो लोग यह आरोप लगाते हैं कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं अंबेडकर को छोड़ते हुए संविधान में कुछ परिवर्तन करने का मन बनाया है। जब हम संविधान निर्माता का इतना सम्मान करने जा रहे हैं, ये तो इसी से स्पष्ट है कि उन्हीं के नेतृत्व में जो उन्होंने संविधान बनाया, हमारा देश चल रहा है, चलेगा। और हम सबसे अधिक उन्हें सम्मानित करने वाले दल होंगे, ये हमने निश्चय किया, हमारे नेतृत्व ने वहां से निश्चय किया और हम लोगों को वहां से निर्देशित किया गया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या यहां से जाए। उसी के संबंध में पार्टी के द्वारा जीवन जी को भेजा गया है। जीवन जी यहाँ उपस्थित हैं, इनको मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा। जीवन जी, आप तो भाई रहने वाले हैं सोन के उस पार के, लेकिन हम लोगों ने आपको अंगीकार किया और आपकी प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है।
दल ने जब निर्देश दिया है तो निश्चित तौर पर हमारा यह प्रयास होगा कि बिहार में सबसे ज्यादा लोग, और मैंने तो अपने राजनीतिक जीवन में सिर्फ लोगों को ही पाया है ना, लोगों को ही पाया है। यहाँ जितने साथी बैठे हैं वो जानते हैं, वही मेरा कलेक्शन है। आज भी स्कॉर्पियो में घूमता हूं, ठीक है, लेकिन 8वीं बार ये जनता की कृपा है। और उतने जो एक्सपेक्टेशन दल का नहीं होगा जीवन जी, उससे ज्यादा लोग आपके साथ यहाँ से जाएंगे, इस बात का हम विश्वास दिलाते हैं। और प्रेस से भी कहना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा लोग बिहार में भोजपुर जिला से ही जाएंगे। इसलिए इन्होंने जो बताया कि 5 जगह अमृत ये करने का ये प्लान, ये सब करने का प्लान, उनकी मूर्ति को स्थापित करने का प्लान, या ये जो समागम हो रहा है, मैं तो 6-7 वर्षों से हूँ इसमें भाजपा में। हर साल हम लोग कार्यक्रम करते हैं, कभी हम लोग करते हैं अटल जी के नाम पर सभागार में या पार्टी ऑफिस में, लेकिन हमेशा यह कार्यक्रम हुआ। और यह विस्तृत रूप से इसलिए भी करने का विचार इसलिए भी हुआ कि जो लोग हम पर आरोप लगाते हैं उनको मुंहतोड़ जवाब हम देना चाहते हैं। अभी क्या लगेगा 2024 में जिस तरीके से 3 अभी राज्यों में आप लोगों ने विजय हासिल कर करके आए हैं, 2024 का चुनाव है, एक लहर उठा था मोदी है तो गारंटी है, तो क्या 2024 भी इसी शब्द पे? ये तो प्रूव हुआ ना, ये तो इन्हीं इलेक्शंस में प्रूव हो गया, मोदी है तो गारंटी है, उसी गारंटी को लोगों ने माना। और एक बात बता देता हूँ कि जो संघर्षशील और इतना बड़ा व्यक्तित्व हमारा है, हमारे प्रधानमंत्री जी का, उनकी एक ही इच्छा है कि हमारा देश हर रूप से प्रगति करे, आगे जाए। कोई स्वार्थ नहीं है, कोई उनका अपना कोई पारिवारिक लाभ उनको नहीं उठाना है। इसलिए हमारा दल यह निश्चय किए हुए है कि हम विश्व में इस देश को सबसे अग्रणी पंक्ति में हर मामले में खड़ा करने का काम करें।